जय जवाहर संगवारी हो। आज हम हिंदी कहानी सुनने वाले हैं दोस्तों। पुश्तैनी ससुराल में गांव वर्सेस शहरी बहू की ब्यूटिशियन फैसिलिटीज। चलो भाई, पुश्तैनी देखते हैं ससुराल में कैसा शादी की सजावट चल रही थी। अमरीश डेकोरेशन के बारे में बात करके अपनी पत्नी के साथ बैठकर चाय पी रहा होता है। आहा, ऐसी चाय पीकर तो मजा आ गया। कुछ दिन बाद सविता हमारे पुश्तैनी घर में दोनों बहू ही अब से खाना बनाया करेंगी और उनके हाथ की चाय मिलेगी। सो तो है, अच्छा हुआ मेरी मेहंदी सूख गई। आखिर मेरे दोनों बेटों की शादी है, मुझे भी अपनी खूबसूरती पर ध्यान देना है ना। हाँ, क्यों नहीं। वैसे कल हमें बड़े बेटे की शादी करवा कर गाँव निकलना है, क्योंकि छोटे बेटे की शादी वहाँ है। तो एक बार में ही तैयार हो जाना, ये नहीं दोनों शादी के लिए अलग अलग सजोगी। पर जहाँ तक मेरी गांव की बहू का सवाल, देखना उस पुश्तैनी ससुराल को वही संभाल सकती है, क्योंकि तुम्हारी मॉडर्न शहरी बहू से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, सब कुछ तुम ही डिसाइड कर लो कि कब मुझे तैयार होना है और बहू भी कौन सी अच्छी निकलेगी। मेरी मॉडर्न बहू इस घर की बड़ी बहू है, मुझे पूरा भरोसा है वो पुश्तैनी ससुराल को अच्छे से संभाल भी लेगी और इसकी कदर भी करेगी। और जहाँ तक बात उसके मॉडर्न होने की है तो मैं उसे पूरी छूट दूंगी, क्योंकि वो आजकल की लड़की है। मैं तो चली अपना हाइड्रा फेशियल करवाने, कल ग्लोइंग भी तो दिखना है। दोनों लड़कों की माँ जो हूँ, और फिर बालों का भी हेयर वॉश होगा। हम जैसे आदमियों के लिए तो कोई ऐसी चीज बनी नहीं। पता नहीं ये लड़कियां अपने मुंह पर बालों पर क्या क्या करवाती रहती हैं, और वो भी बुढ़ापे में। क्या कहा अमरीश तुमने? बोलो। अरे कुछ नहीं, तुम तो अपना मेकअप, हाइड्रा फेशियल, ये जो भी है करवाओ। तब सास ब्यूटिशियन कमरे में चली जाती है, जहां अभी भी ब्यूटिशियन रूम का काम चल रहा था। और एक तरफ उसके ब्यूटिशियन सौम्या थी, जो सविता के बालों का हेयर वॉश करती है और फिर चेहरे पर हाइड्रा फेशियल मास्क लगा देती है। मैम देखना, हाइड्रा फेशियल मास्क के बाद आपका सुबह तक निखार आ जाएगा और आप कल बहुत सुंदर दिखेंगी। आप बोलना कुछ नहीं, 15-20 मिनट बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। 15-20 मिनट बाद उसके चेहरे पर ग्लो आ जाता है। तब सौम्या उसके बालों को हेयर ड्राई से सुखा रही होती है। अरे वाह, मेरी स्किन तो अभी से ही चमकने लग गई। गुड जॉब सौम्या, आप जल्दी से बाल भी सुखा दो, उसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स करूंगी। कुछ देर में सविता के बाल सूख जाते हैं और वो रिलैक्स करने चली जाती है। अगले दिन सविता सुंदर से ट्रेडिशनल साड़ी पहनकर सौम्या से मेकअप करवाकर अपने पति के साथ बड़े बेटे की बारात लेकर बैंक्वेट हॉल जाती है, जहां शिवानी की शादी अमित से हो जाती है और वो बड़ी बहू का गृह प्रवेश करती है। मेरी लाडली शिवानी बहू, तुम्हारा पुश्तैनी ससुराल में स्वागत है। मम्मी जी, मैं आपको अपसेट नहीं करना चाहती, लेकिन सच में बहुत ओल्ड फैशन घर है ये आपका। इसे थोड़ा रेनोवेट करवा देना चाहिए। वो बहू, शिवानी बहू, ये मेरे पिताजी के पिताजी का घर है, जिसे 3-4 पीढ़ी ने संभाल के रखा है, और अब से हम सबको भी संभाल के रखना है। इसमें कोई नया काम नहीं होगा, बस थोड़ा मॉडर्न बना दिया जा सकता है। ठीक है, फिर कभी और सोचेंगे इस बारे में। वैसे काफी पुरानी पेंटिंग्स टंगी हुई हैं। चलो तुम सब कुछ तेरा आराम कर लो, उसके बाद निखिल की शादी के लिए गाँव भी निकलना है हम सबको। सब लोग आराम करते हैं। 2 घंटे बाद अमरीश घड़ी में देखता है। सविता, निकलने का टाइम हो गया, तुम लोगों ने भी आराम कर लिया होगा। चलो गांव के लिए निकलते हैं, रात तक यहाँ आ जाएंगे। ठीक है पापा, मैं गाड़ी निकालता हूँ। अजी गाँव में जाना जरूरी है क्या? क्योंकि देवर जी की शादी है, लेकिन मेरे से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और मैं अपनी शादी की वजह से भी थक चुकी हूँ। मैं नहीं जाना चाहती हूँ। और अमित, मैं कैसे रहूंगी इस घर में अकेले? तुम भी रुक जाते तो ठीक रहता। अरे मगर मेरे छोटे भाई की शादी है, हम सब चलते हैं ना। सही बात है। कोई बात नहीं भैया, भाभी थक गई होंगी, वैसे भी घर पर कोई ना कोई होना चाहिए। भाभी, आप अपनी देवरानी का वेलकम करना, हम सब निकलते हैं ना। मम्मी पापा? हाँ, चलो निकलो। सौम्या ला, जल्दी से मेरी मेकअप किट और हाथ पास दो। ये लीजिए मैम, रुकिए, आपका ब्लश और आईलाइनर ठीक कर देती हूँ। तब खड़े खड़े सविता सौम्या से अपना ब्लश और आईलाइनर ठीक करवाती है। तब जाकर गाड़ी में बैठते हैं और 1 घंटे में वो लोग पास के गांव पहुंच जाते हैं, जहां लड़की वालों ने देसी तरीके से मंडप लगाया हुआ था। फिर निखिल पीहू के साथ फेरे लगाकर उसकी मांग भरता है। लो, शादी संपन्न हुई। अच्छा हुआ पंडित जी ने जल्दी मंत्र पढ़ लिए, मुझे तो बड़ी गर्मी लग रही है। यहाँ पर एसी भी नहीं है। हाँ, लेकिन फर्राटा फैन तो चल रहा है ना। ये देखो, उन्होंने यहाँ पर भी ऐसा प्रबंध करा दिया है। पीहू माँ के साथ गले लगकर रो रही थी, तभी वहीं लड़की के पिता ससुराल वालों को जलपान करवा रहे थे। बस सुरेंद्र भाई साहब, और नहीं खा पाएंगे, पेट भर गया। अच्छा, मीठा और कचौरी तो ले लीजिए समधन जी आप। नहीं, मुझे भी नहीं। वैसे भाई साहब, आपको लड़की को और फैंसी लहंगा दिलाना चाहिए था। अब हम इसे अपने पुश्तैनी ससुराल में ले जाएंगे तो लोग कैसी बातें बनाएंगे।
जी अब वो जितना हो सकता था उतना किया बहन जी। अरे माँ, शादी वगैरह सब हो गई तो अब रहने दीजिए ना ये सब बातें। अब देखो चाची बुआ आपके कपड़ों की कितनी तारीफ कर रही हैं। अरे तारीफ तो करनी पड़ेगी ना निखिल बेटा, तेरी माँ सज धज कर गाँव जो आई है, वैसे हमारे आगे गाँव में सब फीके लग रहे हैं। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक बोला कुसुम, दो बेटों की शादी थी, खुद को सजना संवारना भी तो था। अब तो 5 साल बाद ही मेरे दोनों बच्चों की शादी होगी, क्यों अंकुर नताशा? हाँ माँ, अभी तो हम स्टडी कर रहे हैं। पापा कितनी देर लगेगी और यहाँ पर हम भाभी को घर कब ले जाएंगे? मुझे उनका गृह प्रवेश करना है, उसके बाद दरवाजा रोकने के पैसे लेने हैं दोनों भैया भाभी से। हाँ ले लेना। फिर पीहू की विदाई होती है और पीहू अपने ससुराल वालों के साथ गाड़ी में बैठकर ससुराल पहुंचती है, जहां मुंह बनाकर सविता बहू का गृह प्रवेश करती है। आ जाओ बहू, अब तुम इस घर में वो देखोगी जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, यानी कि बहुत बड़ा घर और पुश्तैनी ससुराल। वैसे माँ जी ससुराल तो बहुत सुंदर है। कितनी पुश्ती पुराना ससुराल है? कम से कम 70-80 साल पुराना पुश्तैनी ससुराल है। और उतने ही सालों पुरानी मेरी देवरानी भी लग रही है। जरा इसके कपड़े देखो, कौन से जमाने का लहंगा पहन कर आई हो देवरानी जी। मेरे मेकअप और डिजाइनर लहंगे को देखो, मेकअप तो लाखों रुपए का है और तुमने तो मेकअप भी नहीं किया, सिर्फ काजल लिपस्टिक लगा रखी है। मेकअप करती तो इससे अच्छा ग्लो आ सकता था। अरे छोटी भाभी का मेकअप का तो पता नहीं शिवानी भाभी, लेकिन आपका मेकअप 1 लाख रुपए के होने के बावजूद भी आप ऐसे ही दिख रही हो। दीदी आप तो जानती हैं गांव में ये सारी सुविधा होती नहीं है, और वैसे भी हम लोग तो उपटन लगा कर ही चेहरे पर चमक ले आते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा पीहू भाभी, हमारी दादी भी हमारे बचपन में वो अपने चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाती थी और हम भी लगाते थे। हाँ वो भी क्या दिन थे, हम चारों भाई बहन दादी के आगे पीछे मुल्तानी मिट्टी चेहरे पर लगाकर उन्हें डराने की कोशिश करते थे कि भूत आ गया। हाँ निखिल, तूने तो मेरी यादें ही ताजा कर दी। किसी दिन हम सब लोग मिलकर फिर से मुल्तानी मिट्टी लगाएंगे, बहुत टाइम हो गया ना। जेठ जी आप चिंता मत करो, मैं मुल्तानी मिट्टी में हल्दी केसर भी मिला दूंगी, उसके बाद देखना और अच्छा ग्लो आएगा। क्यों जेठानी जी? अरे आप लोगों को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ओल्ड फैशन चीज है। मेरी तरह चेहरे पर चारकोल फेस मास्क, फेशियल ग्लो किट लगाना, बहुत मजा आएगा। अरे तुम लोगों की तो ब्यूटिशियन वाली बातें अभी से शुरू हो गई। घर में 2 शादी हुई हैं, अब सब आराम करो। अरे मैं भी बहुत थक चुका हूँ। सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगले दिन दोनों बहू की पहली रसोई होती है, जहां शहरी बहू मॉडर्न साड़ी पहनकर आती है, वहीं गांव की बहू सादी लिपस्टिक, सूती साड़ी, घने बालों में गजरा लगाई, हल्के काजल और छोटी बिंदी के साथ आते ही सास ससुर के पैर छूती है। नमस्ते मम्मी जी, पापा जी, बताइए मैं आपकी पसंद का क्या बनाऊं पहली रसोई में? गुड मॉर्निंग मम्मी जी, पापा जी। वैसे अगर आप सबके लिए एवोकाडो सैंडविच और कॉफी बना दूं तो चलेगा ना? क्योंकि मुझे पता है आपकी देसी बहू जरूर कुछ तेल वाला पूरी समथिंग पनीर मसाला टाइप बनाएगी, तो मैं हेल्दी नाश्ता बना देती हूँ। देखा जी मेरी बहू कितनी स्मार्ट है, पर लग भी सुंदर रही है। हाँ पीहू बेटा, तुम्हारा जो दिल करे वो बना लेना, बस मीठे में मूंग दाल बनाना। ठीक है पापा जी। OMG पीहू, जरा अपना चेहरा तो देखो, बिल्कुल बेसुरा, नो हेयर स्टाइल, नो मेकअप। तुम तो मेरे पास ट्रेनिंग लेने आ जाओ। भला ससुराल के पहले दिन कोई इतना सिंपल तैयार होता है क्या? दीदी तैयार होकर पहली रसोई का खाना बनाना है, कहीं तैयार होकर जाना थोड़ी है। वैसे भी मेकअप की क्या जरूरत है, मैं तो हल्दी चंदन एलोवेरा से ही खुश हूँ। नेचर से बड़ा कोई ब्यूटिशियन नहीं होता। सीधा सीधा बोल दे गाँव की बहू की तुझे मेकअप करना नहीं आता। छोड़ दे ये देसीपन, थोड़ा मेरी शहरी बहू जैसा बन। अरे उसे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है सविता, खुद देखो ना तुम्हारी छोटी बहू के चेहरे पर कितनी चमक है। जाओ बहू, ये सब बातें तो चलती रहेंगी, तुम लोग पहली रसोई की तैयारी करो। तब सविता का मुंह बन जाता है। दोनों बहू रसोई में खाना बनाने की तैयारी करती हैं। गांव की बहू को इलेक्ट्रिक गैस चलानी नहीं आती, तो मॉडर्न बहू को देखकर ही सीख लेती है। फिर शिवानी एवोकाडो सैंडविच और कॉफी तैयार करके डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। वहीं पीहू भी आलू की कचौड़ी, रायता, मूंग दाल का हलवा, छोले पूड़ी बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले जाती है, जिसे खाकर घर वाले खुश हो जाते हैं। क्या शिवानी भाभी, एवोकाडो टोस्ट में थोड़ा सा ऑर्गेनो डाल देते तो मजा आ जाता। ओवरऑल खाना बढ़िया है, लेकिन पेट तो मेरा अभी छोटी भाभी के चटपटे खाने से भरा है। ये बात तो अंकुर तूने बिल्कुल ठीक कही। भाभी आपने हलवा बहुत टेस्टी बनाया है। मैं सुबह सुबह चाय पीता हूँ, कॉफी नहीं। तू ये कॉफी ले जा, मेरे को हलवा खाना है। तो पापा जी आप उसी वक्त बता देते कि आपको चाय पीनी है, मैं वही बना देती, लेकिन आपको तो दिखाना था। छोड़िए, कीजिए अपने गांव की बहू की तारीफ। ऐसी बात नहीं है शिवानी बहू,
वैसे तेरा हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है। हेयर स्टाइल से याद आया, मैं हमारे घर पर मैंने ब्यूटिशियन फैसिलिटी वाला रूम बनवाया है, तो उसका इस्तेमाल तो करेगी ना? ऑफ कोर्स माँ जी, आपको तो पता है ना मुझे ब्यूटिशियन फैसिलिटी कितनी पसंद है। अब मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, घर में ही ब्यूटी ट्रीटमेंट्स कर लिया करूंगी। ठीक है, तू भी ब्रेकफास्ट कर ले, फिर हम हेड मसाज लेंगे। ससुराल वाले दोनों बहू को शगुन में पुश्तैनी जेवर देते हैं। ओह नो, ये कौन सी 17वीं सदी का आप मुझे गले का हार दे रहे हैं? आज के टाइम में इट्स टू ओल्ड फैशन। दीदी, ये ओल्ड फैशन भले ही है, लेकिन ऐसे डिजाइन आज के जमाने में कोई सुनार बना कर नहीं देगा। इसकी असली कीमत पहचानिए, ये बहुत अनमोल है। मुझे तो बहुत पसंद आया मम्मी जी, पापा जी। पुश्तैनी जेवर में प्यार जो होता है। पता नहीं क्यों पीहू, लेकिन तुम मुझे लालची साउंड फील करवा रही हो। और क्यों ना हो, क्योंकि तुम गांव की देसी गरीब बहू जो हो, अमीरी तुमने देखी नहीं है। बस कीजिए भाभी, ये गांव से क्या है, आप तो उसके पीछे ही पड़ गई हो। अरे निखिल जी, आप गुस्सा मत होइए। देवरानी जेठानी के बीच अक्सर ये छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। बहुत बढ़िया पीहू, बहू तुम बहुत समझदार हो। कुछ देर बाद सविता शिवानी को ब्यूटिशियन रूम में ले जाती है, जो कि कंप्लीट हो चुका था। वहां ब्यूटी ट्रीटमेंट के काफी सारी फैसिलिटीज थी, जैसे कि हाइड्रा फेशियल मास्क, केमिकल मास्क, कैराटिन, स्मूथनिंग शैम्पू, 3-4 बड़े बड़े लाइट वाले मिरर और भी बहुत कुछ। तभी सास बहू दोनों अपना हेड मसाज करवाती हैं। वहीं झूठे बर्तन अंदर रखने के बाद पीहू घर की एक एक पुरानी चीजों को देखती है। अरे वाह, कल तो मैंने आते वक्त ध्यान ही नहीं दिया, घर के मेन दरवाजे पर काष्ठ की बेल बूटों वाली नक्काशी हो रखी है। सच में ससुराल पुश्तैनी है, न जाने और इस ससुराल में क्या क्या पुश्तैनी होगा, देखती हूँ। आओ बहू, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम्हें तुम्हारे पुश्तैनी ससुराल के बारे में बताता हूँ। सच पापा जी? पेंटिंग बताइए ना, किसकी और किसने बनाई? ये पेंटिंग मेरे पिताजी ने मेरी माँ के लिए बनाई थी, और उन्हें देखकर मैंने भी पिताजी के लिए पेंटिंग बनाई थी। तब मैं 11 या 17 साल का था, तो खास नहीं बन पाया, लेकिन इस तरह की है। वाह पापा जी, मतलब आप भी गजब चित्रकार हो। पूरा वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम कुछ ऐसा ही समझ सकते हो। और ये झूमर भी काफी समय पुराना है। अब चलो आंगन में।